5 रूल्स ऑफ दिस टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 5 रूल में से रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल कहता है अगर आपने एक्टिव से पैसिव जाना है ना तो सब्जेक्ट को रख दो ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को रख दो सब्जेक्ट की जगह पे। अगर आप साथ के साथ कमेंट्स में इन रूल्स को लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वॉइस का जो है ना नजरिया बदल देंगे आपके दिमाग से। आपको बहुत हद तक क्वेश्चन ठीक करने आ जाएंगे सिर्फ ये 5 की मदद से। अगर कोई स्कूल का बच्चा इस बैच में सुन रहा है तो उसके लिए तो ये जादू के रूल है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके तो ये खूब ही काम आएगा। सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, हमेशा ऐसा होगा। एक्टिव से पैसिव जाते हुए बाय प्रीपोजिशन यूज होती है। एक्टिव से पैसिव जाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा। 4th रूल कह रहा है एक्टिव से पैसिव जाते हुए हेल्पिंग वर्ब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। मेरी लाइन ध्यान से सुनो, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। क्या कह रहे हो मैम? देखो बेटा, सपोज मेरा सब्जेक्ट ही है और मेरा ऑब्जेक्ट मी है। अब ही के लिए हम लोग सीख चुके हैं, क्या लगता है इज। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बनाया, जो काम की बात है बस वो बता रही हूं। ही के लिए हमें लगेगा इज, लेकिन पहला रूल कह रहा है जी अगर पैसिव बनाना है ना तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलटना पड़ेगा। समझ रहे हो? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलटना पड़ेगा, यानी मी आगे आके आई बन जाएगा, ही पीछे जाके हिम बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब बदलेगी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। तो ही के लिए इज लगता है, हमें पता होना चाहिए। आई के लिए इज नहीं लगता, आई के लिए क्या लगता है? एम लगता है। रूल नंबर 5, अगर किसी का ध्यान भटक गया है या कोई पॉपकॉर्न खाते खाते मेरी क्लास देख रहा है तो जरा वो वहां से बाहर आ जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और आपको खूब हेल्प करेगा ऑप्शन चुनने में। फाइनल एग्जाम में जब सरकारी नौकरी के पेपर में वॉइस आता है ना तो 4 ऑप्शन आते हैं। एक्टिव लिखा होता है 4 ऑप्शन आते हैं, पैसिव लिखा होता है 4 ऑप्शन आते हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो हमें ऑप्शन चुनने में 5वां रूल खूब खूब मदद करता है, और ये टेंस का शॉर्टकट है। वॉइस में टेंस को बदलने का क्या है? शॉर्टकट है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्टिव में ना मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ये बात आप मेरे मुंह से बहुत जगह सुन चुके होंगे, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं 5 फॉर्म्स लिख देती हूं। एक्टिव में मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5। हमेशा मैं गो ही लिखती हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये फॉर्म आती होती है। 3rd, 4th, ये आई है बेटा, एंड 5th। पहली बात तो उन बच्चों के लिए जिन्हें 5 फॉर्म नहीं पता। एक्टिव में जो भी शब्द मेन वर्ब होता है ना उसके हिंदी में ना आता है बेटा पक्का, और उसकी 5 फॉर्म्स बनती हैं पक्का। तो एक्टिव में मेन वर्ब की कितनी फॉर्म है? 5 फॉर्म है। एक बार लिखो कितनी फॉर्म है? 5 फॉर्म है। 5वीं भी यही लिख रही हूं मैं, क्योंकि वॉइस में दोनों एक साथ बदल जाती हैं। तो अब मैं चेंज सिखा रही हूं, मार्कर चेंज करके, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव में वर्ब की पहली या 5वीं फॉर्म आएगी तो इसे हटा देंगे और इसकी जगह पे इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। पहली या 5वीं फॉर्म अगर हमें दिखेगी तो हम उसे रिमूव कर देंगे पैसिव में, और उसकी जगह पे इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। उसकी जगह पे इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से यानी जहां इज चाहिए इज, एम चाहिए एम और आर चाहिए तो आर। पहली और 5वीं फॉर्म हटा क्यों रहे हैं मैम? क्योंकि अभी तो कहा था पूरा पैसिव सिर्फ 3rd फॉर्म में चलता है। तो एक्टिव में तो मेन वर्ब की 5 फॉर्म है, सारी हटानी पड़ेंगी, सिर्फ 3rd फॉर्म लग सकती है, क्योंकि पैसिव में सिर्फ 3rd फॉर्म लग सकती है, तो बाकी सब हटेगा। अब हटेगा तो उसकी जगह लगेगा भी कुछ ना कुछ, तो इसलिए 2nd फॉर्म और डिड अगर हटते हैं तो उसकी जगह बिठाना होता है वॉज वर। 3rd फॉर्म हटाई नहीं जाती क्योंकि पैसिव 3rd फॉर्म में चलता है, पर बीन जरूर ऐड करते हैं ताकि पैसिव की सेंस दी जा सके।
V4 यानी आईएनजी वाली वर्ब भी हट जाएगी और इसकी जगह पे हम रिमूव करके लिखेंगे किसको, बीइंग को। अब अगर कोई बच्चा कारण भी जानना चाहता है कि मैम ये हटा के यही क्यों आई, हैज हैव क्यों नहीं आई, डू डूज क्यों नहीं आई, यही फॉर्म क्यों आई, इज हमारी क्यों आई, वॉज वरी क्यों आई, बीन बीइंग क्यों आई, तो ध्यान से सुनो। एक्टिव में मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, तो हम एक्टिव की मेन वर्ब को पैसिव की मेन वर्ब से बदल रहे हैं और पैसिव की मेन वर्ब होती है बी। पैसिव में मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल की जाती है बी, तो हम एक्टिव की मेन वर्ब को पैसिव की मेन वर्ब से बदल रहे हैं। कैसे मैम, एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को बी की फर्स्ट फॉर्म से बदल दिया, सेकंड फॉर्म को बी की सेकंड फॉर्म से, थर्ड फॉर्म को बी की थर्ड फॉर्म से, फोर्थ फॉर्म को बी की फोर्थ फॉर्म से। तो बेसिकली हमने किया कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एक्टिव की वर्ब को पैसिव की वर्ब से बदल दिया है, क्योंकि अगर पैसिव फॉर्म यूज करनी है तो पैसिव की वर्ब्स तो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। उस लॉजिक से एक्टिव की वर्ब को पैसिव की वर्ब से हमने बदल दिया है बच्चों। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलट दो, पलट दिया। दूसरा रूल बोल रहा है बाय लगाओ, फिर कह रहे हैं थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब बदलो मत, फिर कह रहे हैं आईएनजी दिखे तो क्या ऐड करो बीच में, बीइंग। तो सेंटेंस हो गया फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम। देखो एक और एग्जांपल लेते, मैंने कहा राम हैज डन दैट। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पलट दो, ये हमने पलट दिया। दूसरा रूल है बाय लगाओ, ये हमने लगा दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पलट दिया, बाय लगा दिया। तीसरा रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब बदलो मत पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देना। अब राम और दैट दोनों ही सिंगुलर है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। ही और फूड दोनों ही सिंगुलर थे, इसलिए वहां भी चल गया। फिर अगला रूल था हेल्पिंग वर्ब चेंज मत करना, बाय लगाना पहला, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ये बात हुई थी। और फिर क्या बोला था, अगर एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिखे तो पैसिव में बीन ऐड करना याद रखना। 5वें रूल में क्या सिखाया था, अगर एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिखे, एक्टिव में डन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, टेंस में सिखा चुकी हूं। एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिखे तो पैसिव में क्या ऐड करना याद रखना है, बीन। तो क्या कन्वर्ट हुआ, दैट हैज बीन डन बाय राम।